हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माय ई ज्ञान। बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो लेट्स सी एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है कि ओवरहेड को चार्ज करना प्रोडक्शन पे। मतलब किस तरीके से हम अपनी ओवरहेड कॉस्ट को अपने प्रोडक्शन पे चार्ज करें। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को प्रोडक्शन पे चार्ज करना, और चार्ज करने के बेटा कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो देखो ये कौन कौन से तरीके होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट मेथड होता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तीसरा होता है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चों, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। फोर्थ होता है डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगला होता है डायरेक्ट नहीं, मशीन आवर्स। तो जनरली हम इन 5 तरीकों से हम अपने ओवरहेड को चार्ज कर सकते हैं प्रोडक्शन पे डाल सकते हैं, प्रोडक्शन पे अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये अप्लाई कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कैसे होता है इनका। हमने देखे 5 मेथड्स होते हैं। तो पहले जो 3 तरीके हैं, तीन तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका लगभग एक तरीका होता है, और फोर्थ और फिफ्थ का लगभग एक तरीका होता है। कैसे देखते हैं। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम निकालते हैं पहले। वो रेट निकालने के बाद फिर हम उसे अप्लाई करते हैं। तो रेट निकलता कैसे है, अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड, सेकंड वाला और थर्ड वाले का तरीका, वो लगभग सेम है। हम ऊपर लेते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि हम ये प्रोडक्शन ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय जो भी बेस लेकर हम चल रहे हैं, ये 5 बेसिस है हमारे पास। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर और मशीन आवर्स। ठीक है बच्चों, हम जो बेस लेकर चल रहे हैं फर्स्ट 3 में, या तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा, या तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा, या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, या प्राइम कॉस्ट होगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा, या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, या प्राइम कॉस्ट होगा। मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरा परसेंटेज में निकल के आएगा, कि मेरा जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो डायरेक्ट मटेरियल का इतने परसेंट है, या डायरेक्ट लेबर का इतने परसेंट है, या प्राइम कॉस्ट का इतने परसेंट है। ठीक है बच्चों, जैसे
एक एग्जाम्पल में करके बताता हूं। एग्जाम्पल मतलब एक आपको डेमो दे के बताता हूं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कॉस्ट शीट जब बनती है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। जब हमारी कॉस्ट शीट बनती है तो उसमें हमारा होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबको जोड़ने के बाद आता है प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद ऐड करते हैं हम प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्रॉब्लम यहां क्रिएट होती है कि हम ये प्रोडक्शन ओवरहेड या जो फैक्ट्री का ओवरहेड है वो क्या है, जो प्रोडक्शन का ओवरहेड है, जो फैक्ट्री का ओवरहेड है, उसको हम कितना लेकर चले, उसको, ये दिक्कत है। तो मैंने जो आपको 3 मेथड बताए, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले पास डेटा के बेसिस पर हम परसेंटेज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि पिछले साल पास्ट ईयर डेटा में, ठीक है ना, मेरा जो है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 10,000 रुपीज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी 10,000 रुपीज, और ओवरहेड मान के चलो मटेरियल कॉस्ट मेरी 10,000 और ओवरहेड मेरे जो है वो है मान के चलो 4,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल मतलब ओवरहेड जो है मटेरियल का 40% है, ओवरहेड जो है वो मटेरियल का 40% है, मतलब 4,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो गया 40%। तो यानी कि इस साल भी कितना होगा 40%, यानी कि जितनी भी मेरी मटेरियल की कॉस्ट होगी, जितनी भी मटेरियल की कॉस्ट होगी उसका क्या होगा 40% मेरा क्या होगा प्रोडक्शन ओवरहेड। इसी तरीके से अगर हमने लेबर कॉस्ट को बेस लेके चले हैं तो लेबर कॉस्ट का परसेंटेज लेंगे, ठीक है ना। अगर प्राइम कॉस्ट को लेके चलेंगे तो प्राइम कॉस्ट को लेके चलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन वो डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए बोल सकता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस लेके चलेंगे, लेकिन जनरली कम रहता है देखने को, आपको मटेरियल कॉस्ट मिलेगा, लेबर कॉस्ट मिलेगा और प्राइम कॉस्ट मिलेगा। तो अगर वो कहता है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस लेना, तो जैसे मैंने मटेरियल का लेके बताया वैसे लेबर का हो जाएगा। अगर वो बोलता है प्राइम कॉस्ट को बेस लेके चलना है तो जैसा मैंने आपको मटेरियल के बताया वही सेम प्राइम कॉस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम फोर्थ और फिफ्थ मेथड है तो सिंपल इसमें बेस क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर और मशीन आवर्स। तो हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवर को डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर से, अगर लेबर आवर बोला है तो, अगर मशीन आवर बोला है तो मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, फर्स्ट तो ऊपर कवर हो गया, थर्ड एंड फोर्थ मेथड, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय, या तो आएगा डायरेक्ट लेबर आवर या आएगा मशीन आवर, ठीक है। और ये जो आंसर निकल के आएंगे मेरे, निकल के आएगा रेट पर आवर, मतलब पर डायरेक्ट लेबर आवर या पर मशीन आवर, या तो निकल के आएगा पर डायरेक्ट लेबर आवर या पर मशीन आवर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों सीखेंगे अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है बच्चों, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है और उसको कैसे हम अकाउंटिंग एंट्री में ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए
तो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड and their accounting treatment। ठीक है बच्चों, तो सीखते हैं करके। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अंडर एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है ना बच्चों, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है ये सीखते हैं बेटा। अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड का मतलब होता है, लिखते हैं फिर समझते हैं। अमाउंट ऑफ ओवरहेड absorbed in the production is less than the amount of actual production overhead। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोडक्शन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपका ओवरहेड जो है एक्चुअल हर साल का वो है 10,000 रुपीज। ठीक है, आपका ओवरहेड कितना जाता है आपके पॉकेट में से 10,000 रुपीज, लेकिन ओवरहेड रिकवरी रेट के बेसिस पर जब हमने उसको एब्जॉर्ब किया तो वो सिर्फ 8,000 यूनिट्स ही हुआ। उसका रीजन बताता हूँ ऐसा कैसे होता है। लेकिन अभी मान के चलो कि 8,000 हमने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, हमने उसे प्रोडक्शन पे चार्ज किया है। ठीक है, और 10,000 का मेरा एक्चुअल खर्चा है, तो जो 2,000 रुपए का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। हमने प्रोडक्शन पे 2,000 रुपए कम चार्ज किए हमने, इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, एक एग्जांपल कराता हूं उससे हम समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल वो आपको पता भी लग जाएगा कि रिकवर कैसे कम हुआ। ठीक है ना, मतलब वो एब्जॉर्प्शन कैसे कम हुआ। तो हमने आर्ट्स को डिवाइड करके, ठीक है ना, हमने आर्ट्स को डिवाइड करके हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला वो है 10 रुपीज पर आवर। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने अज्यूम कर लिया कि कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो है ₹10 है। ठीक है ना, एंड स्टैंडर्ड आर्ट्स required to produce 1 unit of output। कितना है, 2 आवर्स। मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए होते हैं। 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 2 आवर्स चाहिए होते हैं। और हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 5,000 यूनिट्स। और एक्चुअल ओवरहेड अगर आपका है 1.5 लाख रुपए। तो अब इससे मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा कितना अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है, या ओवर भी हो सकता है या अंडर भी हो सकता है, लेकिन एग्जांपल तो खैर ये अंडर का ही है। तो कैसे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होगा देखते हैं, वो समझते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला बताऊं, लेकिन लॉजिक भी बताऊंगा, तो ओवरहेड सॉरी अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आपको एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड में से
माइनस करना होता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ठीक है ना। तो अगर हम इस केस में बात करें तो हमारा एक्चुअल ओवरहेड कितना है बेटा, 1.5 लाख रुपए। अब एब्जॉर्ब कितना करा है वो देखो बच्चों, कितना एब्जॉर्ब किया हमने, 5000 यूनिट हमने बनाई है। ठीक है बच्चों, एक यूनिट बनाने में लगते हैं 2 घंटे, तो 5000 यूनिट बनाने में कितने लगेंगे, 10,000 घंटे। एक बनाने में लगते हैं 2, तो 5000 बनाने में कितने लगेंगे, 10,000 घंटे। और हर घंटे पर हमें अपना कितना ओवरहेड को रिकवर करना है, कितना एब्जॉर्ब करना है हमें, हर एक आर पर हमें 10 रुपए क्या करने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं। अब मैंने आवर्स कितने यूज किए, 10,000, तो कितना रिकवर किया मैंने, 1 लाख। तो इसका मतलब 1.5 लाख का खर्चा हुआ है, लेकिन हमने प्रोडक्शन में कितना चार्ज किया है, ओनली 1 लाख। तो प्रोडक्शन में मैंने 50,000 रुपए जो है वो कम चार्ज किए हैं। ठीक है ना। तो 50,000 रुपए मेरा क्या आ गया, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, अब समझते हैं हम ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। अमाउंट ऑफ ओवरहेड absorbed in production is more than the amount of actual overhead incurred। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है आपका, आपने जो एब्जॉर्ब किया वो ज्यादा कर दिया है एक्चुअल के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, एक्चुअल के कंपैरिजन में आपने प्रोडक्शन पे ज्यादा चार्ज कर दिया। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। तो ओवरहेड रिकवरी रेट है, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ओवरहेड रिकवरी रेट है या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कह लो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ₹10 पर आवर और स्टैंडर्ड आवर्स required to produce 1 unit of output, that is 2 hours। फिर इसके बाद एक्चुअल आउटपुट 5,000 यूनिट्स, लेकिन अब मेरा एक्चुअल ओवरहेड जो है वो है 50,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर कैसे निकलता है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड। ठीक है, तो एब्जॉर्ब ओवरहेड कितना आएगा यहां पर, अब 5,000 यूनिट, एक यूनिट पर हर
एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 10,000 घंटे लगेंगे, और 1 घंटे का रेट है 10 रुपीज माइनस एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड 50,000। तो इसका मतलब अब इस बार हमने प्रोडक्शन में 50,000 रुपये ज्यादा चार्ज कर दिए। एक्चुअल खर्चा हमारा 50,000 रुपये का था, लेकिन हमने प्रोडक्शन में 50,000 चार्ज कर दिया। ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है ना, चलिए। नाउ वी विल डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, तो उसके 3 मेथड्स होते हैं बेटा। 3 तरीके से हम ओवर एंड अंडर को अकाउंट में ट्रीट कर सकते हैं। पहला होता है यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। यूज ऑफ सप्लीमेंट्री यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। दूसरा होता है ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तीसरा होता है कैरी फॉरवर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो बेटा 3 मेथड होते हैं। या तो होता है सप्लीमेंट्री रेट मेथड, या होता है कि आपका जो भी अंडर या ओवर आ रहा है उस कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डाल के खत्म करो। या तीसरा होता है कि आप उसको नेक्स्ट ईयर लेकर जाओ, उसके बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री रेट मेथड। ठीक है, सप्लीमेंट्री रेट मेथड सीखेंगे सबसे पहले। सप्लीमेंट्री रेट मेथड, इसके अंदर होता क्या है कि हम अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन को अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। यानी कि आपको यहां पर पहले सप्लीमेंट्री रेट निकालना होता है। अब जो रेट निकल के आया है उसके बेसिस पर आपको जो है जो ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रेस्पेक्टिव लेजर्स। ठीक है, तो इसको हम 3 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमको ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड निकालना होता है। जब स्टेप फर्स्ट में हमारा ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आ जाता है तो हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, हमें सप्लीमेंट्री रेट निकालना होता है। कैलकुलेशन ऑफ
सप्लीमेंट्री रेट निकालना होता है। ठीक है बच्चों, ये रेट निकलता कैसे है? ये रेट निकलता है कि आपको अमाउंट जो निकल के आया आपका अंडर या ओवर, उसको डिवाइड करना होता है टोटल इक्विवेलेंट यूनिट से, यानी कि अमाउंट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, ये कैसा निकलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर स्टेप थर्ड में हमको करनी होती है जनरल एंट्री, इसकी करनी होती है फिर हमें एंट्री। ठीक है, और ये जो मेथड है ये अप्लाई होता है अगर आपका नॉर्मल लॉस की वजह से आपका जो है वो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, आपका अंडर एब्जॉर्प्शन जो हुआ है वो नॉर्मल लॉस की वजह से हुआ है, एबनॉर्मल लॉस की वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिखता हूं फिर उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ओवरहेड एक्चुअली इंकर्ड रुपीज 3 लाख, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड टू लाख, गुड्स सोल्ड 12,000 यूनिट्स, and stock of finished goods $11,000 and stock of WIP 10,000 units and 20% complete। ठीक है, और ये जो हुआ है अंडर जो निकल के आएगा हमारा ओवर अंडर या ओवर, वो ड्यू टू जनरल प्राइस लेवल है, यानी नॉर्मल रीजंस की वजह से। ठीक है ना, नॉर्मल रीजंस की वजह से। तो इस वजह से हुआ है नॉर्मल रीजन की वजह से। ठीक है ना, तो देखो साफ साफ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि आपने एक्चुअल में ओवरहेड इनकर्ड किए 3 लाख और एब्जॉर्ब कितने किए 2 लाख, तो अंडर एब्जॉर्ब आया है, यानी कि हमने कम एब्जॉर्ब किया है, हमने जो है कम एब्जॉर्ब किया है 1 लाख रुपीस। ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है 1 लाख रुपए, उसको एब्जॉर्ब करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे लेजर में, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेजर में,
और स्टॉक ऑफ WIP लेजर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री रेट, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें आंसर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे स्टेप फर्स्ट हम निकालेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो हमारा एक्चुअल ओवरहेड है 3 लाख और हमने एब्जॉर्ब किया है 2 लाख, इसका मतलब अंडर कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे। अब सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए हमें ऊपर तो चाहिए अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड, ठीक है ना। देखो हमने क्या लिखा था फॉर्मूले में, अमाउंट ऑफ ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, तो 1 लाख रुपीस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो देखो 12,000 यूनिट तो सेल करने की, 11,000 यूनिट स्टॉक की और 10,000 यूनिट जो है वो WIP के, जिसमें 20% कंप्लीट है, यानी कि 10,000 इनकम्प्लीट, 20% कंप्लीट यानी कि 2,000 कंप्लीट के बराबर है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 25,000 यूनिट्स। इसको डिवाइड करेंगे 25,000 यूनिट से, तो ₹4 पर यूनिट आएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री रेट कितना है, 4 रुपए, ठीक है ना। अब हम इसको रेस्पेक्टिव लेजर में ट्रांसफर करेंगे, रेस्पेक्टिव लेजर्स में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं रेस्पेक्टिव लेजर में ट्रांसफर। हम गुड सोल्ड में कितना ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, गुड सोल्ड में हम ट्रांसफर करेंगे, कितनी यूनिट्स थी गुड सोल्ड की, वो थी 12,000 यूनिट्स। तो 12,000 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 48,000, और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पे कितना करोगे, $11,000 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 44,000, और स्टॉक ऑफ WIP पे कितना करोगे, 2,000 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 8,000, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हमें ये चार्ज करना है क्योंकि हमने कम डाला है ओवरहेड्स, तो हमें ओवरहेड्स को और डालना है, तो इन लेजर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, अगर लेजर बना के दिखाऊं तो ये इसका बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा कि, तो हम जब एंट्री करें तो अगर मैं ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अगर बनाता हूं, तो हमने कितना कैश पे किया है, एक्चुअल में ओवरहेड हमारा है, एक्चुअल में ओवरहेड हमारा है 3 लाख रुपीस, तो टू कैश 3 लाख रुपीस, और बाय रिकवरी कितनी हुई है, रिकवरी हुई है आपकी 2 लाख रुपए की। तो आपका बैलेंस कितना आ गया,
1,00,000 यानी कि आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप ट्रांसफर करोगे रेस्पेक्टिव लेजर में, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ये वाला अकाउंट आपका। ठीक है ना, ये वाला अकाउंट अब आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें ट्रांसफर करना है ना। तो कहां ट्रांसफर करना है, गुड्स सोल्ड में, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में और स्टॉक ऑफ WIP में। तो गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,48,000, 44,000 एंड 44,000 एंड 8,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमारा अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड था उसको हमने रेस्पेक्टिव लेजर्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब ये जो बैलेंस हमारा 1,00,000 रुपए आ रहा था, ये रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब ये यहां पर डेबिट बैलेंस है, तो ट्रांसफर करने के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पहला मेथड, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब नॉर्मल लॉस हो। ठीक है ना, ये तभी अप्लाई होगा जब नॉर्मल लॉस है। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस सीधा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में जाता है। तो नॉर्मल लॉस के लिए तो आपको ये करना है, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसको आपको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो सेकंड वाला मेथड है। ठीक है, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन किस वजह से होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। लेकिन जब क्वेश्चन में बता नहीं रखा होता है कि नॉर्मल रीजन की वजह से या एबनॉर्मल रीजन की वजह से, तो आप उसको कुछ भी कर सकते हो, या तो आप उसको P&L अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, कॉस्टिंग P&L में, या उसको जो है सप्लीमेंट्री रेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखते हैं एक। एग्जाम्पल है ओवरहेड एक्चुअली इंकर्ड वो है आपका ₹4,50,000 एंड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड वो है आपका 2,00,000। अब कहते हैं इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ
अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड is due to defective planning, due to defective planning, मतलब गलत प्लानिंग की वजह से। तो गलत प्लानिंग की वजह से इसका मतलब ये मेरा दोष है। हर किसी के यहाँ पे थोड़ा होती है डिफॉल्टिंग प्लानिंग, से मेरे यहाँ होती है डिफॉल्टिंग प्लानिंग, मेरे यहाँ हुई है। तो ये लॉस कौन सा है? एबनॉर्मल लॉस। तो इसको हम कहाँ डालेंगे? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। कहने का सेंस ये है कि हमारा जो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आ रहा है, हमारे कितना अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड आ रहा है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये आ रहा है हमारा 4,50,000 माइनस 2 लाख, दैट इज 2,50,000 रुपीज। अब इसमें बोला है कि इसका जो 60% है वो तो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, यानी कि एबनॉर्मल रीजन की वजह से, और जो 40% है वो किस वजह से है? नॉर्मल रीजन की वजह से। तो जो 60% वाला जो पोर्शन है, यानी कि 60% वाला पोर्शन बनेगा आपका 2,50,000, 60% मतलब 1,50,000 रुपीज। इसको तो डालेंगे हम कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। और इस 40% को हम डालेंगे सप्लीमेंट्री रेट के अकॉर्डिंग। लेकिन सप्लीमेंट्री रेट का यहां पे कोई डिटेल नहीं दे रखी है यूनिट्स वगैरह की, ठीक है ना। तो हम इसको जो है सिर्फ इसके लिए ट्रीटमेंट करके चलेंगे, क्योंकि उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या एंट्री होगी देखिए, कहां डालना है? कॉस्टिंग पीएनएल में। तो कॉस्टिंग पीएनएल को डेबिट कर देंगे, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट, और किस अकाउंट से ट्रांसफर होके आना है? टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये दूसरा मेथड है। और ये कब अप्लाई होता है? जब आपका एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन क्वेश्चन में जब कुछ भी मेंशन ना कर रखा हो तो आपके पास चॉइस है कि आप उसे कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डालें या उसको सप्लीमेंट्री रेट निकालें। लेकिन सप्लीमेंट्री रेट को सॉल्व करने के लिए आपके पास उस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि यूनिट्स वगैरह आपके पास मेंशन होना जरूरी है। और थर्ड जो मेथड आता है कैरी फॉरवर्ड मेथड, यानी कि बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। तो उसमें तो सिंपल है, वो हम कर चुके हैं। अगर आप देखोगे मैंने आपको एग्जाम्पल बना के दिखाया था, मैंने आपको यहां पर, तो ये जो बैलेंस आ रहा है 1 लाख, इसको हम नेक्स्ट ईयर में जाके क्या बना देंगे? टू बैलेंस बीडी। हम इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम इसको ना तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ना ही रेस्पेक्टिव लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम इसको बैलेंस बनाकर नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि अंडर की जगह ओवर हो जाए, तो ये उससे क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों।